तो हमने यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे भाई। यहाँ तक के क्वेश्चंस में तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो, देखो क्या आंसर आने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये कह रहा है ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, डी सी की नानी है, डी के साथ ए का क्या संबंध है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ए का भाई है बी, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। तो देखो इसमें आपके पास ऑप्शन भी है, तो अभी हम क्या करेंगे, बी इज ब्रदर ऑफ ए। बी क्या है, बी इज ब्रदर ऑफ ए। तो हम यहाँ पे क्या करना है, बी किसका भाई है, ए का, तो हमें सबसे पहले फैमिली ट्री बनाना है। बी इज ब्रदर ऑफ ए, ये लो जी, हमने बी को भाई बना दिया। और अगर बी भाई है तो मेल कैंडिडेट है, और अगर मेल कैंडिडेट है तो ट्रायंगल में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर किसका है, ए का। अब देखो ए के बारे में अभी हमें नहीं पता ये इसका भाई है या बहन है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, बी इज ब्रदर ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो, एंड बी इज ओनली सिस्टर इज मदर, बी जिसकी इकलौती बहन, बी की इकलौती मान लो इसकी बहन, या तो यहां पे ले ले, क्या कह रहा है, बी जिसकी इकलौती बहन, यहां पे ले लिया हमने, ये मान लो इसकी इकलौती बहन है। अगर ये इसकी इकलौती बहन है तो हमारे पास देखो आगे, फिर चलो एक बार वैसे पढ़ लेते हैं। बी जिसकी इकलौती बहन, हमने ये मान लिया बी जिसकी क्या है, इकलौती बहन है, सी की माता है। बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। अब आगे पढ़ो, डी सी की नानी है, जो डी है वो क्या है भाई, सी की नानी है। तो अब हमें क्या करना है, डी सी की नानी है मतलब इसकी मदर क्या हो गई, जो डी है सी की नानी है, तो ये मान लो सी है, इसकी नानी कौन होगी, मदर की मदर। तो यहां पे ये आ गई हमारे पास डी, जो कि क्या हो गई, सी की नानी हो गई। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, ये हमसे पूछा गया है। बताओ पूछा गया है नहीं पूछा गया। तो अब हमारे पास एक कंडीशन बनती है, यहां पे क्या बनती है कि ये वाली है, बी की तो इकलौती बहन थी, ए की बहन है, तो यहां पे क्या हो सकता है, ये ए यहां पे आ सकता है, ठीक है। और कैसे बन जाएगा ये ऐसे बन जाएगा डी, फिर यहां पे सर्किल में आ जाएगा ए, ठीक है, इसके नीचे हो जाएगा सी, और ये क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि बी की इकलौती बहन ए इसकी इकलौती बहन हो जाएगी, और यहां पे सी आ जाएगा। अब सी की नानी कौन हो गई, डी हो गई या नहीं हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, ए कौन है डी की, आपको ये बताना है ए कौन है, यही तो बताना है, हु इज ए। तो बताओ भाई ए कौन है डी की। आप कहोगे सर देखो ऊपर वाला वेन डायग्राम ये वो आपका फैमिली ट्री ये था, नीचे वाला फैमिली ट्री ये है, ठीक है। तो बताओ क्या है, आप कहोगे सर जो डी है वो तो क्या है, सी की नानी है, मतलब ए की मदर है, और ए क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, उसकी डॉटर हो जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो क्या कह रहा था, ए का भाई बी है, तो इस ए का भाई कौन हो गया, बी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, तो बी की इकलौती बहन ये हो गई, वो किसकी माता है, इस सी की माता है। फिर क्या कह रहे हैं, डी सी की नानी है, इस सी की नानी कौन है, डी, तो इसकी मदर की मदर हो जाएगी, ये हो गई एक फैमिली ट्री, तो ये हो गया। हो सकता है इस कंडीशन में ये भाई था, इसकी बहन कोई और होगी, लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है ये भाई होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही रिलेशन आएगा इसके साथ तो डॉटर का। और इसके, या फिर हम क्या कर लें, एक को ही मान लेते हैं इसकी बहन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी, रे की बेटी सी हो जाएगी,
या बेटा हो जाएगा, ठीक है। और इस सी की नानी कौन है, डी। तो हमसे क्या पूछा गया, ये ए क्या लगती है डी की, तो आप कहोगे इसकी पुत्री है। क्या है, पुत्री है। कोई दिक्कत है भाई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर बी बिल्कुल सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो देखो क्या कह रहा है, ई बी की बहन है, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी इज द सन ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी इज द सन ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए का ई से क्या संबंध है। तो जल्दी से देखो, पहले क्या करें, ई बी की बहन है, ई क्या है, बी की बहन है। ई किसकी बहन है भाई, यहां पे ई है वो बी की बहन है, तो बना दो ई को बी की बहन। ये लो हमने ई बहन है तो सर्किल में, और किसकी बहन है, बी की, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ए सी का पिता है, जो ए है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए सी का पिता है। अब देखो हमारे पास यहां तो ई और बी थी, ए और सी आ गए। ए किसका पिता है, सी का, तो ए को हमने एक बार यहां साइड में रख लेते हैं, पिता है किसका, सी का, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखो, बी सी का पुत्र है, जो बी है वो क्या है भाई, सी का पुत्र है। ये बी है, किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इस सी का पुत्र ये बी हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर और वो भी उसके ऊपर आ जाएंगे। कोई दिक्कत है, आपका होगा सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, तो सी और ये किसका पिता था, ए का, ए का पुत्र था, या ये ऐसे ही था क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसे ही था। देखो ई बी की बहन हो गई, ये ई है, इस बी की बहन हो गई, ए सी का पिता हो गया, ए सी का पिता हो गया। फिर क्या करे, बी सी का पुत्र है, ये बी है, इस वाले सी का पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं। तब ए का ई से क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया, ए का ई से क्या संबंध है। तो देखो ए का ये तो सी तो क्या है, बेटा या बेटी, और ये कौन हो गए, पोते और पोतियां, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन। लेकिन ई से पूछ रहा है, तो ई क्या लगती है, आप कहोगे सर ई लगती है, क्या लगती है, ग्रैंड सन लगती है। ए का पूछा है ना, ए का ई से क्या संबंध, तो ए कौन है, इसके दादा है, कौन है, दादा है क्या, जल्दी से बताओ, या ग्रेट ग्रैंड फादर है या ग्रैंड फादर है। तो आप कहोगे सर ये हैं ग्रैंड फादर हैं, और वो भी कौन से हैं, तो यहां पे हमें क्लियर नहीं है, तो यहां पे हम आंसर देंगे ग्रैंड फादर। क्या आंसर देंगे, मैटरनल है या पैटर्नल है, वो तो हमें जब सी का जेंडर पता होगा तो बता पाओगे आप, मैटरनल ग्रैंडफादर है या पैटर्नल है। लेकिन यहां से क्या निकल के आ रहा है, ग्रैंडफादर ही निकल के आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहे हैं, ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, ठीक है, डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ए बी का भाई है, कोई दिक्कत नहीं, सी ए की माता है, डी सी का पिता है, और ई बी का पुत्र है। तो यह बताएं कि ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया। तो जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा। तो देखो इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले तो ए बी का भाई है, एज इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, ए भाई है, किसका भाई है, तो ट्रायंगल में, और बी का भाई है, कोई दिक्कत है यहां तक, किसी को भी दिक्कत नहीं है। बी का जेंडर पता नहीं है, सी ए की माता है, जो सी है इस ए की माता है, तो ये लो भाई सी को एक की माता बना दो, बना दिया, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो डी सी का पिता है, माता जी हो गई। अब क्या करें, जो डी है सी के पिता है, इस सी के पिता कौन है, डी, तो ये लो भाई, कोई दिक्कत, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, ई बी का पुत्र है, जो ई है इस वाले बी का पुत्र है, ये लो जी, ई क्या हो गया, बी का पुत्र हो गया। यहां तक कंप्लीट है, आप कहोगे सर बिल्कुल कंप्लीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, है क्या यहां तक,
कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका फैमिली ट्री आपके पास कंप्लीट बन चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, यहां से पूछा गया है ए से डी का क्या संबंध है, इस वाले ए का डी से क्या संबंध है, तो जल्दी से बताओ क्या संबंध आएगा। अब डी कौन है, ए के ग्रैंडफादर हैं, डी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, तो हमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ए से डी का क्या संबंध है ये पूछा गया था। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया ग्रैंडफादर, क्योंकि डी इसके क्या है, ए के ग्रैंडफादर हैं, या फिर अपन कह सकते हैं नाना है, लेकिन नाना के लिए हमारे पास क्या आना चाहिए था, मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन में नहीं है, हमारे पास ग्रैंडफादर ही है, तो हम आंसर देंगे ग्रैंडफादर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर बताओ। ए इज बीज सिस्टर, सी इज बीज ब्रदर, डी इज सीज फादर, कोई दिक्कत नहीं। डी इज, फिर क्या कह रहा है, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ए इज बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है, ये हमसे पूछा गया। तो जल्दी से इसका फैमिली ट्री बनाते हैं और सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं इसका फैमिली ट्री क्या होगा और इसको किस तरीके से सोल्व किया गया। तो सबसे पहले क्या करें, ए बी की बहन है, ए क्या है, बी की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की। ये लो साहब, हमने ए को बी की बहन बना दिया, कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, सी बी की माता है, सी क्या है, बी की माता है, किसकी, सी की, सी बी की माता, इस बी की माता कौन है, सी। ये लो साहब, सी बी की मां बन गई। आगे क्या कह रहे हैं, डी सी का पिता है, जो ये डी है वो क्या है, सी का पिता है। ये लो साहब, डी को सी का पिता बना दिया। अब कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं, ई डी की माता है, जो ई है वो इस वाले भी डी की माता है, तो इसके ऊपर आ जाएगी और सर्किल में आ जाएगी। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, सबको अच्छे से दिख गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या पूछा, तब ए का डी से क्या संबंध है, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ये हमसे पूछा गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी से क्या संबंध है, तो बताओ क्या संबंध आएगा। तो ए डी का क्या है, या तो ग्रैंड डॉटर, यहां पे डॉटर है तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, अगर सन होता तो ग्रैंड सन हो जाता। तो हमारे पास आंसर कहां पे है, ऑप्शन डी हमारा परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ग्रैंड डॉटर। क्या होगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से इसको सोल्व करते हैं भाई। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई एफ है, सी इज द डॉटर ऑफ ए की पुत्री सी है, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ की बहन के है, और जी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई जी है। ठीक है, तो फैमिली ट्री बना लेते हैं। सबसे पहले देखो, ए का भाई कौन है, एफ, ए का भाई एफ है, तो ये लो साहब, हमने ए, इसका भाई कौन बना दिया, एफ, और एफ भाई है तो इसका मतलब मेल है, और मेल कैंडिडेट होता है तो उसको कैसे सोल्व करोगे, ट्राइंगल में। और ए का हमें पता नहीं है इसका भाई है बहन है, तो हमने ऐसे कर लिया। चलो इसको एक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, बराबर कर देते, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहा है सी इज द डॉटर ऑफ ए, जो सी क्या है, ए की डॉटर है, इसकी डॉटर कौन है, सी, तो ये लो इसके नीचे आ जाएगी डॉटर है तो, और सर्किल में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ो, के इज द सिस्टर ऑफ एफ,
के इज द सिस्टर ऑफ एफ। इस एफ की सिस्टर कौन है? के, और सिस्टर है तो सर्किल में फीमेल होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो आगे क्या करे, जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी क्या है? इज ब्रदर ऑफ सी। इस सी के ब्रदर कौन है? जी। तो ब्रदर है तो मेल है और ट्राइंगल में कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई भी। और अगर ऐसे आपको लगता है इसका बेटा है तो इसको मैं उस साइड बना देता हूं, इसको ऐसे ले लो, ये लो। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस वाले में डाउट हो सकता था एफ का बेटा पढ़ लिया जाए। अब दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के चाचा कौन है ये पूछा गया। इस जी के चाचा कौन है? तो इस जी के चाचा कौन होंगे? एफ ही होंगे, क्योंकि के तो क्या हो जाएंगी? इसकी बुआ जी हो जाएंगी। तो इसके जी के चाचा कौन है? एफ। तो जी के चाचा एफ हैं और हमारे पास ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर है कि डी के चाचा कौन है? एफ है। तो बताओ यहां तक किसी के स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? भाई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने वही चीज कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में हमने 12 पॉइंट सीखे थे आपके, उसके अलावा हमने कोई भी नया पॉइंट नहीं देखा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दो। क्या आंसर आता है? ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। सी बी की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी बी का भाई है। ई ए का पुत्र है, ई इज द सन ऑफ ए। सी और फिर क्या है? तो सी और ई से क्या संबंध है? सी और ई से व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई। सी और ई का क्या संबंध है? ठीक है, ये आपको पूछा गया है, तो जल्दी से सोल्व कर दो। ए इज द फादर ऑफ बी। ए को किसका पिता बनाना है? बी का। तो ये लो भाई, बी का पिता बना दिया हमने, ए को। ए पिता है तो ट्राइंगल में। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? किसी को भी दिक्कत नहीं है। फिर देखो, सी बी की पुत्री है। जो सी है वो क्या है? इस बी की पुत्री है। इसकी पुत्री है तो इसके नीचे आएगी, और पुत्री है तो सर्किल में आएगी। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से सबको समझ में आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीट, ये स्टेटमेंट कंप्लीट। आगे देखो, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी बी का भाई है। अब डी है वो इस वाले बी का भाई है, तो इसके बगल में आ जाएगा, इसी की कैटेगरी का होगा, क्योंकि इसी की जनरेशन का होगा, इसी की पीढ़ी का होगा, तो इसके बराबर में आएगा। और भाई है तो मेल कैंडिडेट है तो क्या हो जाएगा? ट्राइंगल में हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। ई इज द सन ऑफ ए। ई ए का पुत्र है। जो ई है वो किसका पुत्र है? ए का पुत्र है। ई ए का पुत्र है। अब बताओ ई कहां पे आएगा? आप कहोगे सर ए का पुत्र है तो इनके कैटेगरी में आ जाएगा। ये लो भाई, ई हो गया ए का पुत्र और इनकी कैटेगरी में आ गया। अब हमें यहां तक सारी चीजें हो गई, बी का जनरेशन, वो जेंडर पता नहीं चला, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछ रहा है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? सी और ई के बीच में क्या संबंध है? देखो सी क्या है? बी की पुत्री है। बी की पुत्री है ना सी। और तो अगर मान लो ये हो सकती है इसकी माता हो या इसके पिता हो, अभी हमें यहां कंफर्म नहीं है, जेंडर नहीं पता, लेकिन इसके जो इसकी माता के या पिता के जो भाई बहन हैं वो क्या लगेंगे? अंकल लगेंगे। बिल्कुल अंकल लगेंगे या नहीं लगेंगे? या तो अगर इसकी माता है तो मदर, वो मामा लगेंगे, और अगर इसके पिता हैं तो क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। और दोनों ही कंडीशन में हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल ही कहते हैं। ठीक है, एक मैटरनल अंकल बोल देते हैं, एक पैटर्नल, लेकिन हमारे पास ऐसे ऑप्शन में नहीं है। और जब ऑप्शन में ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं भाई? आप कहोगे सब जब ऑप्शन में नहीं होता तो देखो ई का, सी और ई के बीच में तो हमारे पास ब्रदर एंड सिस्टर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पीढ़ियों का गैप है। कजिन्स भी नहीं हो सकते। अंकल एंड आंट, अंकल और आंट होते तो दोनों एक दूसरे के पास पास में बैठे होते, ऊपर नीचे क्या कर रहे होते, तो ऑप्शन डी भी नहीं है हमारे पास। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है, नीस एंड अंकल क्या होंगे?
भतीजी और चाचा, भतीजी और चाचा, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सभी को। बताओ अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे। बस हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। जो स्टार्टिंग पॉइंट्स सीखे तो उनकी हेल्प से हमने फैमिली ट्री बनाना सीख लिया। और जो भी ये पजल फॉर्म आपको दी गई थी, अलग अलग पॉइंट्स दिए गए थे 4 5 6, उनको हमने सोल्व कर लिया और आंसर आ गया ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो, सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी बी की पत्नी है। ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ डी, एंड फादर ऑफ डी। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। तब ई का डी से क्या संबंध है, डी के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो आप फैमिली ट्री बनाओ। सी बी की पत्नी है, सी क्या है भाई, किसकी पत्नी है, बी की। तो ये लो सी, सी पत्नी है, सॉरी एक मिनट, ठीक है। सी क्या है, बी की पत्नी। तो ये लो सी को पत्नी बना दो, किसकी, बी की। ये लो सी बी की पत्नी हो गई। अगर सी बी की पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल में आ जाएगा और दोनों के बीच में प्लस का साइन लग जाएगा। प्लस नहीं लगाओगे तो भाई बहन हो जाएंगे, इनके रिश्ते खराब हो जाएंगे भाई। अब देखो आगे, ई सी का बेटा है। जो ई है वो किसका बेटा है, सी का बेटा है। ई इज द सन ऑफ सी, ई इज द सन ऑफ सी, ई क्या है, इस सी का बेटा है। और बेटा है तो मेल कैंडिडेट है, और मेल कैंडिडेट है तो किस में बंद करोगे आप, मेल कैंडिडेट है तो बंद करोगे त्रिभुज में। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। फिर आगे चलो, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है, बी का भाई है। तो लो साहब, ए को आप भाई बना दो, किसका, बी का। ये बना दिया, भाई है तो मेल कैंडिडेट है और ट्रायंगल में आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है, एंड फादर ऑफ डी, और डी का पिता है। जो ये ए है, बी का तो भाई था, साथ में क्या है, डी का पिता है, इस वाले डी का। अब लेकिन यहां पे हमारे को डी का जेंडर पता नहीं चला, ये इसकी पुत्री है या पुत्र है। कोई बात नहीं, अगर पुत्री है तो भी पिता बनेगा और पुत्र है तो भी पिता बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो चलो, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। अब तो हमें ये देखना है क्या पूछा। तब ई का डी के साथ क्या संबंध है, इस ई का डी के साथ क्या संबंध है, बताओ भाई। ई और डी क्या है, आपस में कजिन है भाई। ई और डी क्या है, आपस में कजिन है। ये दूसरे भाई का बेटा है और ये दूसरे भाई की बेटी या बेटा है, रियल ब्रदर नहीं है, ठीक है। या रियल भाई और बहन भी नहीं है, तो मदर नहीं हो सकती। सिस्टर हमें डिटेल पता नहीं है, ब्रदर हम नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कजन। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कजन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो ऑप्शन डी ऐसे लिखा हुआ था, COUSIN, कजन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, हमें यहां तक तो दिक्कत नहीं आई, हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी खिदमत में पेश है, तो जल्दी से सोल्व कर दीजिए भाई। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। M is the son of P, Q is the granddaughter of O, who is the husband of P, how is M related to O।
एम पी का पुत्र है, एम क्या है भाई, पी का पुत्र है, कोई दिक्कत नहीं, एम पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र बना दो भाई ये लो एम को, एम पुत्र है तो त्रिभुज में बंद कर दो, एम पी का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ पी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे क्या करें, क्यू ओ की पोती है, जो क्यू है ओ की पोती है, अभी हमें क्यू और ओ के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता, तो क्यू ओ की पोती कब बनेगी, इस ओ की पोती जब इसका बेटा होगा और उसकी बेटी हो जाएगी क्यू। एक मिनट, चलो यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एमपी का पुत्र हो गया, फिर क्यू ओ की पोती, ओ की पोती कैसे बनेगी, ओ का बेटा होगा और उसकी जो पुत्री होगी वह क्या होगी, इसकी पोती हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो, जो पी का पति है, जो यहां पे हु वर्ड यूज हुआ है, क्या वर्ड यूज हुआ है, हु वर्ड यूज हुआ है, हिंदी में आया है जो, तो देखो कभी कभी वर्ड आता है हु या फिर जो की या फिर जो या फिर विच, ये वाले कुछ वर्ड होते हैं जो हमें बीच बीच में यूज में आते हैं, तो इन वर्ड का यूज कैसे होगा, या फिर क्या आता है, वाहिल आ जाएगा कभी कभी, कभी कभी बट भी आ सकता है, ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका हमारे इस क्वेश्चन में यूज होगा। तो देखो हु वर्ड जो आया है, हु वर्ड आता है सेकंड पर्सन के लिए, हु किसके लिए आता है, हु वर्ड यूज होता है सेकंड पर्सन के लिए, या फिर अगर इसको ट्रिक से सीधा सा कहें तो हु पास वाले को शो करता है, जिसके पास में हु जुड़ा हुआ है वो अपने जस्ट पास वाले के लिए यूज होता है, अपने जस्ट पास वाले के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो फिर क्या हो गया, आपको यहां से एक चीज मिल गई, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, तो यहां पी का पति कौन है, तो जो के पास में कौन है भाई, आप कहोगे सर जो के पास में है ओ, तो ओ किसका पति है, पी का पति है, इस वाले पी का पति कौन है भाई, ओ है, तो ये लोग पी का पति ओ है, तो ओ त्रिभुज में चला जाएगा, ट्रायंगल में चला जाएगा, और पी पत्नी है ओ की, ठीक है, तो सर्किल में आ जाएगी और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। अब ये वाली चीज यहां से उठा के यहां पे ले आओ, ओ की पोती कौन होगी, इसके बेटे एम की पुत्री, ये आपका फैमिली ट्री बन गया। बन गया क्या कंप्लीट, आप कहोगे सर बिल्कुल बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, इस वाले स्टेटमेंट का क्लेरिफिकेशन हमें मिल चुका है यहां पे। ठीक है, आपका ये फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। तो यहां से आपको पूछा क्या है, एम का ओ से क्या संबंध है, इस एम का इस ओ से क्या संबंध है, तो आपको बताना है हु इज एम, एम कौन है, क्या बताना है, एम कौन है, तो बताओ भाई एम कौन है, आप कहोगे सर एम इसका पुत्र है, सन है, ठीक है, डॉटर तो है नहीं, मदर भी नहीं हो सकता, फादर भी नहीं हो सकता, तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। तो ए आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो भाई देते हैं इसका भी आंसर, सोल्व करो जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है। कह रहे एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई क्या है, भाई हैं। देखो यहाँ एक्स और वाई भाई हैं, का नहीं आएगा, थोड़ा सा हिंदी में एरर थी, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई को भाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और वाई क्या है, दोनों भाई हैं, और दोनों भाई हैं तो एक ही जनरेशन के हैं, और एक ही जनरेशन के हैं और भाई हैं तो मेल हैं, दोनों त्रिभुज में बंद हो जाएंगे, ट्राइंगल में बंद हो जाएंगे, कोई दिक्कत है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या करें, आर वाई का पिता है,
यही तो कह रहे आर इज द फादर ऑफ वाई, आर वाई का पिता है। इस वाई का पिता कौन है? आर। आर इसका पिता है और किस में आ जाएगा? पिता है तो मेल है, और मेल है तो ट्राइंगल में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देखो, एस टी का भाई है। एस क्या है? टी का भाई है। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। तो हमारे पास यहाँ पे ना तो एस है ना ही टी है, तो एस को टी का ब्रदर बनाना है ना, तो बना दो। ये लो भैया का तू बन जा, थोड़ी देर साइड में बैठा रहे, हम देख लेते हैं। और एक्स का मामा है, और एक्स का मामा है। अब ये एस है ना, इस एक्स का मामा या वाई का मामा कब हो सकता है? जब इनके मदर का भाई हो, जब एक्स और वाई की मदर का भाई हो। इसका मतलब टी कौन हो गई? टी इसकी किसकी? आर की पत्नी हो जाएगी भाई। और इसकी पत्नी का भाई जो होगा ना, वही तो क्या होगा? इसके बच्चों का मामा होगा। तो इसकी पत्नी देखो, इसकी पत्नी हो गई टी, और टी का भाई कौन है? एस। ये लो, टी का भाई एस हो गया, और एस क्या है? एक्स और वाई का मामा भी हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा गया है? तब टी का आर के साथ क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ टी टू आर? टी से आर में क्या संबंध है? तो जल्दी से बताओ भाई, क्या संबंध आएगा? तो आप कहोगे सर जो टी है वो आर की क्या है? वाइफ। टी क्या है? आर की वाइफ है भाई। टी आर की वाइफ ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है, ये रहा, जल्दी से सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, what is the relationship of R to P? यदि P Q का पति है, P क्या है? Q का पति, तो P को पति बना दो भाई। ये लो, P पति बन रहे हैं, और किसका? Q का। तो Q इसकी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, और दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। और Q पत्नी है तो सर्किल में आ जाएगी। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, और आर एस का और पी क्यू का पति, और आर एस का क्यू की, ठीक है, और आर एस का क्यू की माता। एक मिनट, थोड़ा सा एरर है। P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S। यहां पे थोड़ा सा क्या लिख दिया? R इज द मदर ऑफ S। R S की माता है। R S की माता है, ये दिया गया है। ओके, थोड़ा सा इसने यहां लिखा है R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R S और Q की, S जो R है, S और Q की क्या है? माता है। R S और Q की माता है, ये लिखा हुआ है। तो बताओ जल्दी से, R S और Q की माता कब होगी? इस Q की और S की। तो S इसके बराबर में आ जाएगा, या तो S क्या हो जाएगा? Q का भाई हो जाएगा या बहन हो जाएगा। और इनकी माता कौन है? R। तो इनके ऊपर चली जाएगी, और माता है तो फीमेल है, फीमेल है तो सर्किल में आ जाएगी। कोई दिक्कत है? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? बताओ भाई, किसी को दिक्कत है तो? इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिक्कत हो सकती है कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। यही था कि आपका फैमिली ट्री? आप कहोगे सर बिल्कुल यही था। अब हमारे से क्या पूछा गया है? आर से पी का क्या संबंध है? इस आर का पी से क्या संबंध है? तो आर क्या लगती है? आर इसकी पत्नी की, पी की पत्नी की वाइफ है। और वाइफ, पत्नी की वाइफ क्या लगती है? मदर इन लॉ, सास लगती है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट हो जाएगा, मदर इन लॉ लगती है। आपको तो यही बताना था, हु इज आर, हु इज आर, ये बताना था आर कौन है। तो आर कौन है? आप कहोगे सर आर, ये बताना था।
तो आर कौन है भाई, आर सास है, मदर इन लॉ है। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लाच नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए साहब। क्या कह रहा है, ए एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है, ए से बी के साथ क्या संबंध है। ए रीड्स ए बुक एंड फाइंड्स द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, कि उसके ऑथर के नाम को जानता है। द ऑडिटर बी, द ऑथर बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। जो ऑथर है ना बी, वो क्या है, पैटर्नल अंकल ऑफ सी है। तो देखो सी का पैटर्नल अंकल, तो पहले सी के फादर आएंगे और फादर का ब्रदर क्या हो जाएगा, उसका पैटर्नल अंकल हो जाएगा, और वो कौन है, बी है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर यहां तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या कर रहे हैं, सी का चाचा लेखक बी है, ए की पुत्री सी है। ए की पुत्री कौन है, सी। तो ये सी क्या है, पुत्री है, तो सर्किल में आ जाएगी। और किसकी है, ए की। ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ए से बी के साथ क्या संबंध है? आप कहोगे ए से बी के साथ क्या संबंध है भाई? देखो हो सकती है ये हो आपकी जो है, इसके अलावा भी इसका कोई और भाई हो सकता है क्या? आप कहो हो सकती है इसकी वाइफ भी हो सकती है ई, ऐसा भी बन सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये फैमिली ट्री कुछ ऐसा भी बन सकता है। बन सकता है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल वो ऐसा भी बन सकता है, हम कंफर्म नहीं कहेंगे, ये भी आंसर आ सकता है इसका। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ए से बी के साथ क्या संबंध है, ए से बी के क्या संबंध है। तो यहां पे हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो देखो बी क्या बन जाएगा, ऐसी कंडीशन में बी ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, और ऐसी कंडीशन में बी क्या बन जाएगा, भाई बन जाएगा। यही बनेगा ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में सिस्टर बिल्कुल भी नहीं, अंकल बिल्कुल भी नहीं, फादर बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन आएगा ब्रदर। तो ये वाला ऑप्शन ही रहेगा। फिर ये वाला फैमिली डायग्राम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, इस वाले में ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, और इसमें क्या आएगा, ब्रदर आएगा, ब्रो आएगा। ठीक है, तो हमारा यही आंसर रहेगा, और ऑप्शन ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्या करे, ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, सी इज एज मदर, सी ए की माता है, डी इज सी इज फादर, एफ इज एज सन, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, ये आपसे पूछा गया है। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर आता है हमारा। तो जल्दी से सोल्व करो। एज बीज ब्रदर, ए क्या है, बी का भाई है, ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई कौन है, ए है। ये लो साहब, हमने इसको त्रिभुज में बंद कर दिया। फिर आगे क्या करा है, सी ए की माता है, सी इज एज मदर, सी क्या है, इस वाले ए की माता है, और माता है तो सर्किल में आएगी साहब। ये लो, कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, डी इज सीज फादर, डी सी का पिता है, इस सी का पिता कौन है, आप कहोगे सर इसका पिता है डी, और पिता है तो त्रिभुज में बंद हो गया भाई। अब क्या करे, एफ ए का पुत्र है, एफ इज एज सन, एफ ए का पुत्र है, एफ क्या है, इस वाले ए का पुत्र है, तो इसके नीचे आ जाएगा, और पुत्र है तो मेल है, और मेल है तो त्रिभुज में बंद हो जाएगा। आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया। अब आपको यहां से क्या पूछा गया है, तब एफ का डी से क्या संबंध है, तब एफ का डी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। जब आपने फैमिली ट्री बना ही लिया है
तो आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, जो भी आपको पूछा गया किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हो, कहीं भी दिक्कत नहीं है भाई आपको। तो बताओ एफ का डी से, आपको तो सिंपल इतना बताना है, हु इज एफ, हु इज एफ, एफ कौन है, एफ कौन है, यही तो आपसे पूछा गया है जी। तो बताओ एफ कौन है, किसका, डी का। तो आप कहोगे पड़पोता है, क्योंकि अगर ये सर्किल में होती तो पड़पोती हो जाती, क्योंकि देखो सी तो इसके दादी और दादा की कैटेगरी हो गई, ए इसके फादर और मदर की कैटेगरी हो गई, और डी है इसके परदादा और परदादी की कैटेगरी हो गई, लेकिन उनके बारे में नहीं पूछा, हमारे से पूछा है एफ के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन पड़पोता। ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंडसन। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, किसी को भी दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को भी दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 क्या कह रहा है। 22 क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी ई एंड एफ आर द 6 मेंबर ऑफ ए फैमिली। ए बी सी डी और डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, एक परिवार के क्या हैं, 6 सदस्य हैं। तो हमें आगे क्या पूछा गया है, हमारे से पूछा गया है कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर द 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, नंबर ऑफ मेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। कहने का मतलब यह है महिला परिवार में महिला सदस्य और पुरुष सदस्य क्या हैं, बराबर हैं, ये आपसे कहा गया, और 6 मेंबर है, इसका मतलब सी तो क्या है, फीमेल है, और 3 कैंडिडेट क्या है, मेल कैंडिडेट हैं। कोई दिक्कत है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिवार में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या है, औरतों की संख्या बराबर है। तो मान लो हमने यहां से ए बी सी डी ई और एफ 6 मेंबर हो गए, इसमें से 3 तो कोई फीमेल है और 3 ही कोई मेल कैंडिडेट है। अब आगे क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। ए और ई एफ के बेटे हैं, ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ, ए एंड ई आर द सन ऑफ एफ। इसका मतलब ए और एक ये वाला ई, ये दोनों क्या है, सन है, तो मेल कैंडिडेट है, और किसके, एफ के बेटे हैं। ये लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है यहां तक। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आगे क्या कह रहा है, बी ए का पुत्र है, जो बी है इस भाई साहब ए के पुत्र है, तो बी को इनके पुत्र बना दो। ये बी भी क्या हो गए, मेल कैंडिडेट हो गए। तो अब जो भी रिमेनिंग है सी डी और एफ, ये क्या है, फीमेल है, क्योंकि 3 ही तो थे दोनों में, तो ये क्या हो गए, फीमेल हो गई। इसका मतलब एफ भी क्या हो गई, फीमेल हो गई, ए और बी की क्या हो गई, माता हो गई। कोई दिक्कत है, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। आगे क्या कर रहे हैं, डी 2 बच्चों की मां है, ये तो हो गया। डी इज द मदर ऑफ 2, 1 बॉय और 1 गर्ल। डी है वो क्या है, 2 बच्चों की मां है। कितने बच्चों की, कि 2 बच्चों की मां है सर, उसमें तो एक लड़की होगी और एक क्या होगा, लड़का होगा। तो देखो यहां पे डी है, फीमेल आएगी पहली बात तो, और वो 2 बच्चों की कब मां हो सकती है, क्योंकि हमारे पास जो भी बचे हुए हैं ना, सारे के सारे कैंडिडेट क्या हैं, फीमेल हैं। तो हमें एक तो कम से कम बॉय चाहिए डी के लिए, तो डी एक की देखो बी की माता हो सकती है, और जो बच गए हमारे सी की माता हो सकती है, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो कैंडिडेट और बचे हुए हैं। उन दोनों की माता तो हो नहीं सकती, क्योंकि उनमें से एक तो खुद है। सही बात है ना, कि भाई 2 कैंडिडेट हमारे पास बचे हुए हैं, एक तो डी और एक सी, और दोनों के दोनों कैंडिडेट क्या है, फीमेल हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है
जो डी है दो बच्चों की माँ है जिसमें से एक लड़का है और एक लड़की है। इसका मतलब ये डी है एक तो सी की माँ है और एक बी की माँ बन सकती है, क्योंकि ए और ई की माँ तो बन नहीं सकती क्योंकि दोनों लड़के हैं, एक लड़का और एक लड़की नहीं होंगे, और एफ ऑलरेडी इनकी माँ है। तो अब डी है सी और बी की माँ कब बन सकती है, जब वो ए की पत्नी हो, क्योंकि जो बी है ए का पुत्र है, तो डी ए की वाइफ बन जाएगी और जो सी है इसकी पुत्री बन जाएगी डी की और ए की। ये आपका फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया भाई। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं, इसको लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो डी तभी दो बच्चों की मां हो सकती है क्योंकि हमारे पास इतना फैमिली ट्री बनने के बाद में डी और सी दो ही कैंडिडेट बचे हुए थे और दोनों ही क्या है, फीमेल कैंडिडेट हैं। तो हमें कंडीशन क्या थी क्वेश्चन की कि डी दो बच्चों की मां है जिसमें एक फीमेल है और एक मेल है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो डी तभी है दो बच्चों की मां की वो एक तो सी की मां बन सकती है और एक बी की, और बी की मां तभी बन सकती है डी कब, जब वो एक की वाइफ हो, क्योंकि जो डी है वो बी है ए का पुत्र है। तो डी क्या हो गई, ए की वाइफ हो गई और सी और बी की मां हो गई। अब आपको क्या पूछा है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ ये वाली जो सी है ए की क्या लगती है, तो आप कहोगे सर ये जो सी है ए की पुत्री है, डॉटर है। ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, ये क्वेश्चन क्या कहता है देखें। देखो भाई क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। Each child in a family has at least 4 brother and 3 sisters. एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। क्या है, एक परिवार में each child in a family has at least 4 brothers and 3 sisters. एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। यही तो कह रहा है आपका क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो चलो क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे के, तो मान लो मैंने एक बच्चा ले लिया, एक बच्चा ले लिया, चाहे एक लड़का मान लो या लड़की मान लो, ये मान लो एक लड़का ले लिया मैंने, इसके कितने भाई चाहिए। क्या कह रहा है, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के, मतलब इस वाले बच्चे के, हर एक बच्चे के, ईच चाइल्ड के, हर एक बच्चे के 4 भाई चाहिए, और क्या चाहिए, कम से कम चाहिए, एटलीस्ट चाहिए, कम से कम 4 तो हो ही, ज्यादा हो सकते हैं, हमें 4 तो कम से कम लेने ही हैं। तो देखो इसके 4 भाई चाहिए मुझे, तो एक भाई ये बना दिया मैंने, एक भाई ये बना दिया मैंने, एक भाई ये बना दिया मैंने, और एक भाई ये बना दिया। तो इस वाले बच्चे की, पहले बच्चे की बात कर रहा हूं, 4 भाई हो गए क्या, 1 2 3 4 हो गए क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल हो गए। फिर अगर मैं पहले की बात करूं तो इसके भी 4 भाई हो गए क्या, 1 2 3 और 4, बिल्कुल हो गए। इसकी बात कर लो, 1 2 3 और 4, इसके भी हो गए। इस वाले की बात करें तो 1 2 3 और 4, इसके भी हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो इस वाले की बात कर लेते हैं हम, चौथे के, तो 1 2 3 और 4, इन दोनों के भी 4 भाई हो गए, भाई तो कंप्लीट हो गए आपके पास, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें लेना क्या है कि इनकी 3 बहनें भी चाहिए। तो देखो 1 2 3 बहनें हो गई, तीनों सर्किल बहनें हमने सर्किल से मान ली क्योंकि फीमेल कैंडिडेट हैं। अब देखो इसके 3 बहनें, 1 2 3 बहनें हो गई, इसके भी 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 1 2 3 बहनें हो गई। भाइयों का काम तो हो गया कि इनके प्रत्येक के कम से कम 4 भाई भी हो गए और 3 बहनें भी। कभी भी ये गलती मत करना, हम खुद के भाई नहीं होते। जैसे मान लो मैं हूं, मैं मेरा भाई नहीं हो सकता, क्यों, कि मेरा भाई तो कोई दूसरा होगा ना, मैं खुद का भाई थोड़ी हो सकता हूं, नहीं हो सकता। खुद की, जैसे मान लो कोई लड़की है, वो खुद की बहन हो सकती है कि आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती, खुद की बहन तो नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें 5 कैंडिडेट लेने पड़े लड़के, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो मैं हूं, तो मैं, अगर आप मेरे से पूछते हो सर आपके कितने भाई हैं, तो आप क्या बोलोगे,
मैं बोलूंगा, आपको ये बोलूंगा कि मेरे 2 भाई हैं तो मेरे अलावा 2 और होंगे, मैं बोलूंगा 3 हैं तो मेरे अलावा 3 और होंगे, मैं बोलूंगा कम से कम मेरे 4 भाई और हैं तो मेरे अलावा कम से कम 4 और होंगे। ज्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन मैंने वो क्या बोला कि कम से कम 4 भाई और हैं तो एटलीस्ट 4 तो मेरे अलावा और होंगे, और हम कितने भाई हो जाएंगे, 5 भाई हो जाएंगे, 4 तो वो और 1 मैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं बहनों की, और क्योंकि हर बच्चे के उसको क्या चाहिए थे, 4 भाई और 3 बहनें। अगर मैं पहले वाली लड़की की इसकी बात करता हूं, ठीक है, अब इस लड़की को क्या चाहिए, कम से कम 4 भाई चाहिए, तो हो गए 1 2 3 4 तो हो गए कम से कम, तो कोई दिक्कत नहीं, 5वां भी है। फिर इसको 3 बहनें भी चाहिए, तो 1 2 एक और बहन चाहिए, क्या चाहिए, एक और बहन चाहिए इसको, तभी इसका काम पूरा होगा, क्योंकि 3 बहनें तभी तो होंगी। आप कहोगे सर बिल्कुल एक बहन ये हो गई इसकी, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी 3 बहनें हो गई। अब इस वाले को देखो, 4 भाई और 3 बहनें इसके भी हो गए, कोई दिक्कत है, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। इस वाले के चेक करो तो इसके भी 4 भाई और 3 बहनें हो गई, इस वाले के चेक करो तो इसके भी 4 भाई और 3 बहनें हो गई, यहां पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे कैंडिडेट्स काउंट कर लो, यही तो पूछा है, परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। तो बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। तो हमें देखना है, देखो क्या कह रहा है, एक परिवार में, इन ए फैमिली देयर आर 1 ग्रैंडफादर 1 ग्रैंडमदर, देयर आर 2 फादर्स 2 मदर्स, देयर आर 4 चिल्ड्रन एंड 3 ग्रैंडचिल्ड्रन इन द फैमिली, देयर आर 1 ब्रदर 2 सिस्टर 2 सन्स 2 डॉटर, 1 फादर इन लॉ 1 मदर इन लॉ एंड 1 डॉटर इन लॉ, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन द फैमिली। एक परिवार में एक दादा एक दादी, 2 पिता 2 माता, परिवार में 4 बच्चे 3 पोते पोती, 1 भाई 2 बहनें, 2 बेटे और 2 बेटियां, 1 सास और 1 ससुर और 1 पुत्र वधू है, तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपसे पूछा गया। तो ये लोग सारे हमारे फैमिली में भी होते हैं, आपके फैमिली में भी होते हैं, हम सबकी फैमिली में होते हैं, दादा दादी सबकी फैमिली में होते हैं, माता पिता भी होते हैं, पुत्र वधू भी होते हैं, बेटे बेटियां भी होते हैं, पोते पोतियां भी होते हैं, वही चीज है। तो फटाफट अब काउंट करो अपने अपनी फैमिली के मेंबर कितने हैं, शायद कुछ इसी तरीके के होंगे, तो आप जल्दी से काउंट करके देखो क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है इस पैटर्न पे। किस पैटर्न पे, आप कहोगे सर किस पैटर्न पे सोल्व करना है। तो देखो, एक परिवार में एक दादा और एक दादी, मान लो ये कैंडिडेट है, ये मान लो एक मेल कैंडिडेट है और इसकी वाइफ बनाते हैं ये वाली, ठीक है। अब मान लो एक दादा और एक दादी, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, ये मेल है और ये फीमेल है, ये इसकी वाइफ है, दोनों के बीच में प्लस का साइन इसीलिए है। अब ये दादा और दादी कब बनेंगे ये बताओ पहले तो, ये 2 कैंडिडेट हैं, एक ये वाले भाई साहब और एक ये वाली भाई साहब ही नहीं है, यही बोलोगे क्या, चलो ये भाई साहब और ये भाभी जी बोल दो, ऐसे बोल दो, ये दोनों दादा और दादी कब बनेंगे, तो इन दोनों का क्या होगा, बेटा होगा, ठीक है, बेटा होगा भाई। दादा दादी तब बनेंगे जब बेटा होगा, और बेटे की भी ये क्या करेंगे, फिर शादी करके लेके आएंगे, तभी उन दोनों के, इसके बेटे और इनके पुत्र वधू के क्या होगा, जो बच्चे होंगे उन्हीं के तो ये दादा दादी बनेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो देखो ये और ये जो हैं कब दादा दादी बन सकते हैं, पहले तो इन दोनों के बच्चे होंगे, तो इन दोनों का मान लो ये बेटा हो गया, ठीक है, इन दोनों का बेटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बेटे से तो अकेले से दादा नहीं बन सकते, तो फिर ये क्या करेंगे, अपने बेटे की शादी करके ले आएंगे, तो इन्होंने अपने बेटे की शादी कर ली, तो ये इनके बेटे की वाइफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होंगे, इनके बेटे के बच्चे होंगे, तो ये इनके बेटे के बच्चे हो गए। अब ये लोग क्या बन गए, दादा दादी बन गए ना, आप कहोगे सर बिल्कुल बन गए। तो एक दादा और एक दादी, तो ये तो हो गए हमारे। अब क्या करें, 2 पिता और 2 माताएं, 2 फादर और 2 मदर। तो देखो एक तो ये वाला पिता हो गया इसका, और एक ये वाले पिता हो गए इसके, कोई दिक्कत नहीं, 2 पिता हो गए। देखो पहले वाला दूसरे वाले का पिता हो गया
और दूसरे वाला तीसरे वाले का पिता हो गया, तो टू फादर हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब क्या करें, टू मदर, ये वाली मदर इसकी और ये वाली मदर इसकी, ठीक है, तो टू मदर हो गई। फिर आगे क्या करा है, परिवार में 4 बच्चे हैं जिनमें 3 पोते पोतियां हैं, 3 पोते और पोतियां हैं, इसका मतलब हमें यहां पे और चाहिए, ठीक है। 3 पोते पोती इनके होंगे तभी तो होंगे, 1 2 3। और ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आगे ये कह रहा है एक भाई और 2 बहनें हैं, तो देखो एक भाई और 2 बहनें, तो ये एक भाई हो गया इसका और इसका, ये 2 बहनें हो गई, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, परिवार में 4 बच्चे, तो एक बच्चा ये इनके लिए, एक बच्चा ये, क्योंकि चाहे बेटा कितना ही बड़ा हो अपने फादर के लिए वो क्या होता है, उनका बच्चा ही होता है, उनका बेटा ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उनके बच्चे ही होते हैं। जैसे हम हमारे दादा दादी के लिए हम क्या हैं, बच्चे ही हैं, चाहे आज 20 साल के हो गए हो, चाहे 25 साल के हो गए हो, चाहे 18 साल के हो गए हो, चाहे 30 साल के हो गए हो, चाहे 50 साल के, हमारे दादा दादी के लिए हम क्या है, आज भी बच्चे ही हैं, ठीक है। तो इनके लिए 4 बच्चे, 1 2 3 और 4 बच्चे हो गए। फिर क्या करें, 3 पोते पोतियां, तो 1 2 3 इनके पोते पोतियां हो गई। फिर क्या करें, एक भाई, ये वाला है इन दोनों का भाई हो गया, 2 बहनें। फिर क्या करें, 2 बहनें, तो ये दोनों क्या हो गई, बहनें हो गई। फिर क्या करें, 2 बेटे, तो एक ये वाला बेटा हो गया इनके लिए और एक ये वाला बेटा हो गया, 2 बेटे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करें, 2 बेटियां, तो एक ये वाली और एक ये वाली, 2 बेटियां हो गई, यहां तक भी दिक्कत कोई नहीं है। फिर क्या करें, एक सास, तो ये वाली जो ऊपर वाली जो दादी है, इनके बेटे की वाइफ की क्या हो गई, सास हो गई, इसकी सास हो गई, ये कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहा है, एक ससुर, तो इनके बेटे के वाइफ का ये क्या हो गए, ससुर हो गए, ये इनकी पुत्र वधु हो गई, ये पुत्र वधु, तो ये क्या हो गई, इन दोनों की दादा दादी की पुत्र वधु हो गई, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये आपसे पूछा गया है, आपका क्वेश्चन यही तो है भाई, बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल यही क्वेश्चन है हमारा, तो देखो अब परिवार में सदस्य काउंट करने हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, ये आपसे पूछा गया, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7 हो गए। लेकिन यहां से अगर नाम देखोगे तो इतने सारे नाम लिखे हैं, कुछ स्टूडेंट का आंसर 22 आ रहा होगा, किसी का आंसर 23, किसी का आंसर 15, तो इसका रियल में आंसर कितना है, रियल में आंसर है इसका 7, क्या आंसर है भाई, इसका 7 आंसर है। तो यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई। तो ये थे हमारे फर्स्ट पैटर्न पजल वाले क्वेश्चंस। अब हम आगे पढ़ेंगे जो हमारे इसमें कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कोडेड इक्वेशन आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन। तो अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की, पजल फॉर्म वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें पढ़ने हैं पजल वाले वो कोडेड इक्वेशन वाले क्वेश्चंस। तो चलो आगे हम पढ़ेंगे कोडेड इक्वेशन, चलो।